सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास दे विच असीं कर रहे हैं जी भाई गुरदास जी दियां रचनावां, जिन्हां विचों असीं जिहड़ी उन्हां दी कल साडी इस क्लास दे विच रचना कीती सी जी ओह सी गोबिंद पाओ भगती का भूखा, कि परमात्मा हमेशा ही भगती का भूखा हुंदा है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ कोई भी जिहड़ा है छल कपट नहीं हुंदा, साफ मन दे हुंदे हन ते सदा ही उस परमात्मा की भगती करते हैं। अजिहे जिहड़े भगत हैं उन्हां दे उत्ते परमात्मा आप हमेशा ही कृपा करता है। सो इस जिहड़ी जिहड़ा शब्द सी उन्हां दा जिहड़ी कि पौड़ी के रूप में सानूं उन्हां ने दिते गए आ ते इस पौड़ी दे विच जिहड़ी उन्हां दी 10वीं वार की 7वीं पौड़ी सी गोबिंद पाओ भुक्ति का भुखा, 10वीं वार की 7वीं पौड़ी सी। इस पौड़ी दे विच उन्होंने सानू जिहड़ा एक कथा जिहड़ी सी दसी सी वो सीगी जी कथा मतलब भगवान कृष्ण जी दी, जिहड़ी कि भगवान कृष्ण जी जिहड़े कि अपने भगत बिदर दे घर आके जिहड़ी रात कटदे हन। बिदर जो कि मतलब जदों जिहड़े श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर आउंदे हन तां उत्थे बिदर जो कि ऋषि वेद व्यास जी का पुत्र है उसके घरे जिहड़ी मतलब रात कटते हैं, जो कि मतलब पांडवां का एक जिहड़ा कि सहायक है। जदों कौरवां ते पांडवां की महाभारत की लड़ाई हुई सी तां जिहड़ा बिदर सी उसने कौरवां का बहुत ज़्यादा साथ दिता सी। उसने अपना जिहड़ा पद मंत्री पद भी त्याग दिता सी। हुण वो एक गरीब जिहड़ा है बन चुकिया सी। गरीब जिहड़ा बिदर है जो अपनी चुगी दे विच परमात्मा के नाम का सिमरन करता है, श्री कृष्ण जी की भगती करता है ते जिहड़ा मतलब अपनी जिहड़ी किरत कमाई कर रहा है। सो श्री कृष्ण जी जिहड़े हन वो अपने इस भगत की भगती तो खुश हो गए। जदों हस्तिनापुर विच आए सन तां बिदर के घर विच उन्होंने रात जिहड़ी है कट्टी सी। बिदर के घर रात कट्टन तो जिहड़ा दुर्योधन जिहड़ा है वो बहुत ज़्यादा दुखी होया सी। उसनूं लगा कि श्री कृष्ण जी ने एक गरीब के घर के झुग्गी दे विच जिहड़ी रात कट्टी है तो साडे जिहड़े महल माड़ियां हन उन्होंने उन्होंने छड़ दिता है। सो वो जिहड़ा है कहता है कि भीष्म पितामह जिहड़ा कि द्रोणाचार्य कर्ण ये सारे लोग जिहड़े वड्डे वड्डे लोग हैं जिहड़े सभा का शिंगार मन्ने जाने वाले मंत्री हैं उन्हों का घर छड्ड के तुसीं बिदर के घर रात कट्टी है। तो श्री कृष्ण जी ने उसका जवाब देते हुए कहा सी कि मैं तो सिर्फ भगती का भुखा हाँ, जिहड़ी भगती जिहड़ा प्यार जिहड़ा स्नेह मैनू बिदर के कोलों मिलिया है वो तुहाडे विच किसी दे कोल भी नहीं है। सो परमात्मा तो हमेशा ही भगती का भुखा हुंदा है ते सदा ही अजिहे भगतां दे उत्ते मेहर करता है जिहड़े निमरता दे गुण धारनी करके सच्चे दिलों परमात्मा की भगती करते हैं। सो ये सीगा जी साडा गोबिंद पाओ भगती का भूखा जिहड़ा सी कल की साडी क्लास दे विच कीता सी। सो अज जिहड़ा सी भाई गुरदास जी का जिहड़ा शब्द है वो तुहाडी क्लास दे विच लैके आए हैं वो हैगा जी नाथ। ये अपने कोल हैगा नाथ अनाथा, नाथ अनाथा बाणी तुरांदी, नाथ अनाथा बाणी बाणी तुरांदी तुरांदी जिहड़ी है नाथ अनाथ जिन्ने भी होए हन उन्होंने परमात्मा की जिहड़ी बाणी है वो सुनी है ते इस बाणी का हवाला दिंदे हुए ही कई कथावां जिहड़ियां प्रचलित कीतियां हन ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ कथा के रूप में पौड़ी के रूप में साढ़े सामने रखियां हैं। तो अज जी असी इन्हां दी पौड़ी लैके आए हाँ वो हैगी जी इन्हां दी वार 10वीं वार की 8वीं पौड़ी है जिहदे विच उन्होंने सानू जिहड़ी है द्रौपदी के चीर हरण की जिहड़ी कथा है वो दसी है कि परमात्मा हमेशा तो ही जिथे अपने भगतां दे दिलों के विच वास करता है, जिहड़े लोग उस दे नाम का सिमरन करते हैं सच्चे दिलों उस दी
मतलब उसका जाप करते हैं, वो हमेशा ही उन्होंने रक्षा करता आया है। सो द्रौपदी जिहड़ी कि श्री कृष्ण जी की हमेशा तो ही भगती करती आई है, वो श्री कृष्ण जी को अपना भरा जिहड़ा है समझती है। सो द्रौपदी जिहड़ी कि पंचाल देश की जिहड़ी राणी है ते पांडवां की जिहड़ी पत्नी है, 5 पांडव जिन्हां दी ये पत्नी है। कौरव ते पांडव जिहड़े कि आपस दे विच चाचे ताए दे पुत्र हन। कौरवां दे विचों जिहड़ा मतलब द्रोजन है, द्रोजन है वो मतलब अन्ना हुंदा है। सो जिहड़ी द्रौपदी है उसनों मतलब मजाक जिहड़ी है वो कर बैठती है। सो जिहड़ी ये कहानी है द्रौपदी दी, द्रौपदी जिहड़ी कि पांडवां की पत्नी है ते उधर कौरवां ते पांडवां दे विच जिहड़ी महाभारत की लड़ाई हुई सी उसका भी एक कारण जिहड़ा द्रौपदी चीरहरण ही मन्निया जाता है। सो इस कथा दे विच लोकी मनते हैं कि जिहड़ा द्रोजन है उसके माता पिता अन्ने हुंदे हन ते द्रोजन एक बार की है कि रस्ते विच जांदा होया ठोकर खा के डिग पैंदा है, तो द्रौपदी जिहड़ी है उसनों मजाक कर बैठती है कि अन्नियां दा जिहड़ा पुत्र है वो भी अन्ना ही है। सो इस गल का उसनों बहुत ज़्यादा जिहड़ा गुस्सा आउंदा है ते जिहड़ा फिर इन्हां भरावां दे विच कौरवां ते पांडवां दे विच जिहड़ा जुआ खेडण दी जिहड़ी है वो मतलब जिहड़ी चाल है वो चलता है। तो जदों जुए दे विच जिहड़े पांडव हैं वो मतलब हार जाते हैं, तो इस जुए दे विच ही वो अपनी पत्नी नूं भी अपना सारा समान तो हारते ही हारते हैं, नाल दी नाल अपनी पत्नी भी हार जाते हैं। सो जिहड़ा द्रोजन है वो अपनी जिहड़ी बेइज्जती का बदला लैण दे लई फिर जिहड़ा सभा दे विच जिहड़ा द्रौपदी नूं मतलब बुलवाउंदा है ते उसदा जिहड़ा चीरहरण है वो करन दी जिहड़ी आ वो कोशिश करवाउंदा है। सो द्रौपदी जिहड़ी कि श्री कृष्ण नूं अपना भरा मनदी है ते श्री कृष्ण दे अगे जिहड़ी है वो बेनती करती है, अरदास बेनती करती है, उसके नाम का सिमरन करती है ते फिर श्री कृष्ण जिहड़ा है उसकी रक्षा करन दे लई आप आ जाते हैं ते उसकी सभा दे विच जिहड़ी है इज्जत जिहड़ी है वो आप ही बचाउंदे हैं। मतलब परमात्मा हमेशा ही अपने भगतां की रक्षा आप ही करता है। सो इस तरह की जिहड़ी कथा है कहानी है इस शब्द दे विच सानू भाई गुरदास जी ने दसी है। सो चलते हैं जी अपनी क्लास के बाद नाल दी नाल आपां जिहड़ा इह शब्द लिखांगे ते नाल दी नाल इसकी जिहड़ी प्रसंग सहित व्याख्या है वो भी करांगे। सो नाथ अनाथा बाणी तुरांदी। सो कहंदे अंदर सभा, अंदर सभा सभा दुर्शासने, अंदर सभा दुर्शासने मथे वाल, मथे वाल, मथे वाल मतलब वालों तो पकड़ के द्रौपदी आंदी, द्रौपदी आंदी, आंदी द्रौपदी आंदी दूतां नूं फरमाया, दूतां नूं फरमाया, फरमाया नंगी करो, करो पंचाल, करो पंचाली, पंचाली बांधी, बांधी पंजे पांडव वेख दे, पंजे पांडव, पंजे पांडव वेख दे, वेख दे औकद, औकट रुद्धि, औकट रुद्धि नारी जिनादी, नार जिना दी अखी मीठ ध्यान तर, अखी मीठ ध्यान तर, ध्यान तर हाँ हाँ कृष्ण, हाँ हाँ कृष्ण करे, करे
बिल लांदी, बिल लांदी, कपड़ कोट उसारनो, कपड़ कोट, कपड़ कोट उसारनो, थके दूध, थके दूध न पार बसांदी, पार बसांदी, हथ मरोड़न सिर धरन, हथ मरोड़न सिर, सिर धुनन, पछोतान, पछोतान करन, करन जग जांदी, पछोतान करन जग जांदी, जांदी, कर आई ठाकुर, कर आई ठाकुर मिले, मिले, पैच रही, पैच रही, बोले शर्मांदी, शर्मांदी, नाथ अनाथा बाणी तुरांदी, नाथ अनाथा बाणी तुरांदी। सो कहते यह जी साडा शब्द अज का पहला आप प्रसंग करते हैं कि यह जो काव टोटा है सो भाई गुरदास जी की लिखी हुई जिहड़ी पौड़ी है जी 10वीं बार की 8वीं पौड़ी के विचों लिया गया है जो कि शब्द सवेरा काव्य संग्रह के विच दर्ज है जिस दे संपादक डॉक्टर हरभजन सिंह होरी जी हैं। इस विच द्रौपदी के चीर हरण की नाल संबंधी जिहड़ी घटना है उसका वर्णन जिहड़ा किया गया है। सो इस दे राही यही सिक्ख्या दी गई है कि परमात्मा अपने भगतां की आद जुगाद तो हमेशा ही आप जिहड़ी है वो रक्षा करता आ रहा है। सो इसे करके ही उस परमात्मा का हर वेले सिमरन करना चाहिए है। दुख दे विच तां आपां उस परमात्मा का सिमरन करते ही हाँ पर सानू सुखां दे विच भी उस परमात्मा का सिमरन जिहड़ा है जरूर करना चाहिए है, उसनूं सदा ही याद रखना चाहिए है क्योंकि वह हमेशा ही अपने भगतां की आप रक्षा करता आ रहा है। सो द्रौपदी के चीरहरण के पीछे जिहड़ी कहानी है वो मैं तुहानूं दस दी है कि किस तरह जिहड़ा है दुर्योधन जिहड़ा है उसके माता मतलब उसके जिहड़े माता पिता हैं कौरवां दे जिहड़े हैं वो अन्ने हैं ते वो एक दिन जिहड़ा है मतलब कहते हैं कि वह एक दिन जिहड़ा मतलब बाग बगीचे दे विच जांदा है ते उत्थे जिहड़ा है मतलब उसनूं किसी चीज़ की ठोकर वजदी है तो द्रौपदी जिहड़ी कि मतलब महलों के विच खड़ी है तो अपनी सहेलियां दे नाल उसनूं जिहड़ा मजाक कर बैठती है कि अन्नियां दा पुत्र भी अन्ना ही है। सो वो इस गल का बदला लैण लई कि इसने मेरे माता पिता का जिहड़ा मजाक है वो उड़ाया है इसका बदला लैण लई जिहड़ा है फिर हर चाल जिहड़ी है चलदा है। यह जिहड़ी जुए की चाल भी उसके द्वारा ही खेडी गई सी। जुए दे विच जिहड़े पांडव हैं उन्हां नूं बड़ी ही चलाकी दे नाल हरा के द्रौपदी नूं फिर जुए दे विच जिहड़ा है वो जित लैंदा है ते अपना बदला लैण दे लई सभा दे विच उसदा जिहड़ा चीर हरण है वो करता है। पर द्रौपदी जिहड़ी कि अपना जिहड़ा है आराध्य कृष्ण जी नूं मनदी है मतलब कृष्ण जी की आराधना पाठ पूजा जिहड़ी करती है तो फिर कृष्ण जी नूं उसकी जिहड़ी सभा दे विच लाज रखण दे लई आप ही आउणा पैंदा है। सो आपां चलदे हां जी अपने शब्द दे वल कि इहदे विच की दस्सण दी कोशिश कीती है भाई गुरदास जी ने। कहंदे अंदर सभा दुशासने मथे वाल द्रौपदी आंदी। मथे वाल मतलब वाला तो पकड़ के जूड़ा जिहड़ा कीता हुंदा है जूड़े दे वाला तो जूड़े दे वाला तो पकड़ के ठीक है जी
उस तो बाद कहते अंदर सभा दुशासन मथे वाल द्रौपदी आंदी दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। पंचाली मतलब पंचाल देश की, इनू पंजाबन भी कहते हैं, ठीक है। पंचाल जिहड़ा है देश दी जिहड़ी राणी है। सो पंजे पांडव वेख दे औकड़ रुद्री जिन्ना दी नारी। औकड़ मतलब औकड़ दे विच फसी हुई, औकड़ औकड़ विच फसी हुई अखी मीट ध्यान तर हाँ हाँ कृष्ण करे बिरलांदी। बिरलांदी मतलब रोंदी कुरलांदी, ठीक है, रोंदी कुरलांदी हुई, बिरला करदी हुई, ठीक है। कपड़ कोट उसारनो थके दूत ना पार परांदी। ਜਿਹੜੇ ਹਨ बहुत ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ मतलब ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਸਿਰ ਧਰਨ ਪਛੋ ਤਾਨ ਕਰਨ ਜਹ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਆਈ ਠਾकुर मिले पैज रही बोले शर्मांदी नाथा बाणी तुरंदी। सो पैज मतलब इज्जत जी है। सो भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जिहड़ा है कहते दुशासन ने जिहड़ा मतलब दुर्योधन के हुक्म के द्वारा दुर्योधन ने हुक्म दिता है कि जिहड़ी द्रौपदी है उसको सभा दे विच लिआंदा जावे। सो दुर्योधन के हुक्म के अनुसार जिहड़ा दुशासन है ओह जिहड़ा द्रौपदी नूं उसदे जूड़े दे वालां तों पकड़ के सभा दे विच लै आउंदा है। सो उस तां फिर जिहड़ा दुर्योधन है दुर्योधन ने अपने जिहड़े हन नौकर चाकर हन अपने जिहड़े दास हन अपने जिहड़े दूत हन नौकर हन उन्हां नूं कहा कि इस पंचाल देश की जिहड़ी राणी है उसनूं जिहड़ा सॉरी मतलब बादी मतलब दासी जिहड़ी पंचाल देश की जिहड़ी दासी है सो उसनूं जिहड़ा इस सभा दे विच निर्वस्त्र जिहड़ा के कीता जावे। सो पंजे पांडव वेखदे औकड़ रुद्धी नारी जनादी। सो पंजे दे पंजे ही पांडव जिहड़े सन ओ मतलब ये सारा कुछ जिहड़ा देख रहे सन जिन्हां दी पंजे पांडव जिहड़े खड़े देख रहे सन जिन्हां दी जिहड़ी नारी है औरत है ओ जिन्हां दी पत्नी जिहड़ी है ओह औकड़ दे विच जिहड़ी मुसीबत दे जिहड़ी है ओ फसी पई सी मतलब फसी हुई सी। सो अखी मीट ध्यान तर हाँ हाँ कृष्ण करे बिरलांदी। सो जिहड़ी द्रौपदी है उसने इस मुश्किल की घड़ी दे विच अपने आप का बचाव करन दे लई अपनियां जिहड़ियां अखां मीट के द्रौपदी जिहड़ी है उसने अपनियां अखां बंद करके श्री कृष्ण जी दे अगे रोंदी करलाउंदी विलाप करदी हुई जिहड़ी कृष्ण जी दे अगे आराधना जिहड़ी है अरदास बेनती जिहड़ी है वो करदी है। सो श्री कृष्ण जी दे अगे बेनती जिहड़ी है वो करनी शुरू कर दिंदी है। कपड़ कोट उसारनो थके दूत न पार वसांदी। सो श्री कृष्ण जी जिहड़ी है उन जिन्हां ने द्रौपदी दी जिहड़ी है बेनती है उसनूं जिहड़ा सुनिया है। सो जिहड़े दूत हन जिहड़ा दुर्योधन है दुर्योधन के जिहड़े दूत हन वो कपड़े जिहड़े हन ला ला के थक गए हन। सो वो जिहड़ी द्रौपदी की जिहड़ी साड़ी हुंदी है उस नूं खिचदे खिचदे थक जाते हैं। कपड़े जिहड़े हन ला ला के थक गए हन पर कपड़े जिहड़े हन वो खत्म नहीं हो रहे सन। सो जिहड़े दूत हन हथ मरोड़न सिर धवन पछुतान करन जह जांदी। सो जिहड़े वो दूत सन वो अपने हाथ जिहड़े सन वो मरोड़ रहे सन पछता रहे सन ते कह रहे सन कि साडा तां सारे दा सारा जिहड़ा जोर है वो लाउण नाल भी जिहड़ा है उन्हां तो कुछ भी नहीं हो सकिया है। सो दूत जिहड़े हन वो अपना सारे दा सारा जोर ला के थक चुके हन हथ मरोड़ रहे हन पछता रहे हन पर जिहड़ा है कपड़े जिहड़े सन वो खत्म नहीं हो रहे सन मतलब वो द्रौपदी दा चीर हरण जिहड़ा है नहीं कर सके सन। अंत विच वो थक के जिहड़ा हार चुके सन थक के उन्होंने उस जिहड़ी मतलब द्रौपदी चीरहरण नूं जिहड़ा छड्ड दिता सी आख के थक के वो
ਛੱਡ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਏ ਠਾਕੁਰ ਮਿਲੇ ਬੈਜ ਰਹੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਪੈਜ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਹਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਥ ਅਨਾਥਾ ਬਾਣੀ ਤੁਰਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਚੀਰਹਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।